से ये सामने बड़ा जो पहाड़ नज़र आ रहा है, ये ओहद का पहाड़ है। ओहद वो पहाड़ है जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ओहद से मोहब्बत है। अच्छा, ये वो पहाड़ है जो कि क़यामत वाले दिन सब पहाड़ हर चीज़ रेज़ा रेज़ा हो जाएगी, लेकिन ये पहाड़ जन्नत में जाएगा, जैसे है वैसे जन्नत में जाएगा। इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये जन्नती है। ये सारा वहाँ से ये सारा ओहद का पहाड़ है। अच्छा जी, यहाँ पे जब वहाँ से मुसलमान निकले और कुफार आ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा, कुछ सहाबा थे जो कि 50 सहाबा थे जो कि तीर अंदाज थे, उनको एक पहाड़ी पे खड़ा किया और उनको हुक्म दिया। वो पहाड़ी देखेंगे, वो सामने ये लोग चढ़े हुए हैं ऊपर, नजर आ रहे हैं। हाँ, ये पहाड़ी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया कि आप लोग जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैनात किए थे, खड़े किए थे, तो उन्होंने जब देखा कि कुफार चला गया, दौड़ गया और हम जंग जीत गए हैं, तो उनमें से चंद इस पहाड़ी से नीचे उतरे। जब नीचे उतरे तो वहाँ से कुफार ने देखा कि अब पहाड़ी पे लोग कम हो गए हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोबारा इसी ओहद के पीछे से वापस पीछे से होकर दोबारा आकर उन्होंने मुसलमानों पे आकर हमला किया। जब दोबारा हमला किया तो इससे हमारे जो कि 70 सहाबा इस जंग में शहीद हो गए थे, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शहीद हो गए थे। और इसी जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक भी शहीद हुआ था। और ये जो है ये ओहद का पहाड़ जो है हमें पीछे नज़र आ रहा है। पहाड़ी हम चढ़ के ऊपर आए। चलो जी, अम्मी ने बस अभी इधर से उतरना है। ये पहाड़ी बिल्कुल चढ़ रही हैं अम्मी जी। चढ़ सकते हैं पहाड़ी खुशी से, ये जी जज्बा होता है। ये वो साहबा काम का जो स्थान है, 70 साहबा जो है शहीद हुए थे। तो ये सारी दुनिया अब जो है पहाड़ी के ऊपर आ रही है। ये मस्जिद बाद में बनी। अभी जो है शोदा का जो कब्रिस्तान था, ये वो जगह है जो मतलब ओहद का पहाड़ है, जो शोहदा की जो है 70 शोहदा जो हैं वो शहीद हुए थे। उसके बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए थे और वो गार जहाँ पे रेस्ट की थी, और उसके बाद 2 रकात यहाँ पे नमाज़ पढ़ी थी। हाँ जी, हेलो। ये वो पहाड़ी है जिसके अंदर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ज़ख्मी हालत में आके जो है वो रुके थे। के साथ पत्थर बांधकर इस खंदक को खोदा था। ये सामने देखेंगे, ये मस्जिद किबलतैन है। हम यहाँ पे आए हैं, रास्ता खुल गया है। वो जो मैंने आपको इस्लामिक हिस्ट्री बताई है वो है खंदक की, उधर हम जाएंगे। अच्छा, ठीक है, उधर हम जाएंगे अभी, लेकिन अभी हम पहले आ गए हैं। ये है मस्जिद किबलतैन। इसकी क्या हिस्ट्री है? इसकी हिस्ट्री ये है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके आए थे ना, आपको मालूम हो कि इससे पहले जो कि हमारा किबला था वो मस्जिद अक्सा था, बैतुल मुक़द्दस, जो कि फ़लस्तीन में है मस्जिद। वो हमारा पहला जो किबला था वो था।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी नबी आए, जितने पैगंबर आए थे, सब ने उस तरफ मुँह कर कर नमाज पढ़ी थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके आ गए थे ना, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश थी कि या अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ भी मांगते थे, जहाँ पे भी नमाज पढ़ते दुआ भी मांगते थे, या अल्लाह खाना काबा को मुसलमानों का किबला बना दे। किसको? खाना काबा को मुसलमानों का किबला बना दे। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन इस मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे, तो फिर वही आप ज़ोहर का टाइम था, आपने 3 रकात मुकम्मल कर चुके थे और चौथी में खड़े थे। तो यहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में फिर वही ख्याल आया कि काश खाना काबा मुसलमानों का किबला होता। तो फिर वहीं पर ही वही नाजिल हुई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और हुक्म हुआ था कि आप अपना किबला दुरुस्त फरमा लें, आप अपना किबला तब्दील कर लें। तो यहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरानिया नमाज में अपना चेहरा मुबारक मस्जिद अक्सा से फेर कर खाना काबा की तरफ कर लिया था। इसलिए इस मस्जिद को मस्जिद किबला तैन कहते हैं। असल में तैन जो है ना, ये अरबी का लफ्ज़ है, और अरबी में तैन को 2 कहते हैं। अरबी में तैन कहते हैं और हमारी ज़बान में इसको तैन को 2 कहते हैं। 2 किबले वाली मस्जिद कि इसके अंदर नमाज दौरानिया ही किबला चेंज हुआ। जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ा रहे थे, खड़े थे, और दौरानी नमाज में वही हुई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आई थी। तो यहीं पर ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मुबारक मस्जिद अक्सा से फेर कर खाना काबा की तरफ कर दिया। ये जो हिस्सा है ना, ये मस्जिद किबलतैन, यहाँ पे अभी हम लोग आए हैं। ये मस्जिद की हिस्ट्री जो है वो कुछ इस तरफ, हमारा जो किबला था वो मस्जिद अक्सा की तरफ था, वो आप जान नमाज देख रहे हैं, और ये किबले का रुख है मस्जिद अक्सा की तरफ था। ठीक है, और नमाज के दौरान ही जो वही हिज़्बुल पर नाजिल हुई थी, तो उसके बाद जो किबला है वो ये देखिए हमारा किबले का रुख वही जो नाजिल हुई थी उसमें तब्दील हो गया था। तो ये मस्जिद किबलत है। तो यहाँ पे अभी दौर का नफल पढ़ते हैं। मस्जिद किबलतैन है। अभी जो हम निकले थे मस्जिद किबलतैन, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये मस्जिद किबलतैन है। तो इसकी जो हिस्ट्री है वो आपको बताई थी कि क्यों इसको जो है कहा जाता है मस्जिद किबलतैन, क्योंकि इसमें हमारा जो काबा है, काबे का जो हमारा रुख है वो चेंज हुआ था। तो अभी जो है ऊपर तरफ जा रहे हैं। ये मस्जिद का ना नया हिस्सा जो अभी इन्होंने बनाया, तकरीबन 1 महीना भी नहीं हुआ इसको खोले हुए। ये नया हिस्सा इन्होंने बनाएंगे, नमाज के लिए ही बनाया। अच्छा अच्छा, ये सारा मतलब जगह खुली की है। हाँ, बस ये अभी मस्जिद का नया हिस्सा बना, थोड़ा सा वसी करने के लिए, क्योंकि अंदर में थोड़ा सा रश हो जाता है, तो लोग जो है मिक्स हो जाए नमाज़ पढ़ने के लिए, जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए। करेंगे। और ये जो था शोधा का जो रखा गया था, लेकिन दफनाया इधर नहीं गया था। दफनाया गया जगह। तो ये जो मस्जिद है, ये सामने ये मस्जिद कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, वो पीछे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, ये वाला सबसे पीछे आखिर ये फिर करें थोड़ा सा ये वाला। ये पहाड़ कौन सा है? ये पहाड़ खंदक का ही हिस्सा है। खंदक का ही हिस्सा है।
पहाड़ियाँ चढ़ रही हैं। पहाड़ियाँ चढ़ रही हैं। ये 7 मस्जिद, ये 7 मस्जिद इलाके का नाम, एरिया का नाम कहा जाता है। 7 मस्जिद। मस्जिद फतह जो गज़वा है, खंदक में आप सल्लल्लाहु यहाँ पे बैठा रहते थे, यहाँ पे आप सल्लल्लाहु का गुजरा था। यानी इस जगह पे ही मस्जिद बनाई गई थी तुर्कियों के दौर में। ये सारे जितने भी मस्जिद हैं तुर्कियों के दौर में बनाई गई। ये जो मस्जिद थे वो वाली للناس इसके इस पहाड़ के बिल्कुल पीछे जो है ना मदीना है, जिससे नबी जो है ना इस पहाड़ के बिल्कुल पीछे क्रॉस करके मस्जिद अल फतह। ठीक है। मदीने की गलियों में है और मदीने की गलियां। ये सारा मदीना ही है। ये 1400 साल पुरानी बिल्डिंग है और बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो घर है, जिसके आप देख सकते हैं बिल्कुल माशाल्लाह का वैसे ही है। 14 साल पुरानी बिल्डिंग, आज से 1400 साल पुरानी बिल्डिंग है। ये वाला पानी का कुआं तो अभी तो मेरे ख्याल से बंद है ना। पहले ये आगे जैसे तुर्कियों के दौर में ना ये चलता रहा बनाया तो यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला जुमा अदा किया था यहाँ पे इस मस्जिद में। मस्जिद जुमा, ये मस्जिद जुमा है। ये जो है मस्जिद अल जुमा, ये इस्लाम की दूसरी मस्जिद है मस्जिद कुबा के बाद, मस्जिद अल जुमा। यहाँ पे हज़रत रसूल ने मदीना में जुमा पढ़ा था। ये अभी जो है, अभी हम लोग मस्जिद जुमा के पास आए हैं। ये मस्जिद इस्लाम की दूसरी मस्जिद है और पहली मस्जिद मस्जिद कुबा है और उसके बाद हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला जुमा मुबारक जो है मदीना के अंदर वो इस मस्जिद में पढ़ा था। ये मस्जिद जुमा है। तो माशाल्लाह ज़ियारतें तो मदीने के अंदर जितनी भी कर लें कम है, ख़त्म होती ही नहीं। और ये तो बस मदीने वाले का करम है कि वो लोगों को लाता है और ज़ियारतें करवाता है। मदीने वाला आमना दलाल है। सो अभी निकलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ज़ियारत की तरफ। मस्जिद कुबा जो कि इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद, इस्लाम के नाम पर सबसे पहली मस्जिद बनने वाली मस्जिद है, ये है मस्जिद कुबा। और आप देखेंगे सबसे ज़्यादा मरदा होता हम
इस्लाम की जो है पहली मस्जिद है, मस्जिद कुबा, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका वादा खुद लिया कि 2 रकात नफल पढ़ने से मैं मोहम्मद इसकी गवाही देता हूँ कि उसका उम्रे के बराबर उसको सवाब मिला। हम जो है मस्जिद कुबा के अंदर दाखिल होने लगे। خليك فور بوكس عبيد خليك فور بوكس मस्जिद कुबा माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम माशाअल्लाह, क्या खुशबू है। माशाअल्लाह मस्जिद कुबा के अंदर माशाअल्लाह जो मस्जिद है मस्जिद अल-काबा, इसके अंदर 2 रकात नफल पढ़ने से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे साथ वादा किया था, जो वो अल्हम्दुलिल्लाह आज अभी पूरा किया है। इसको इसके अंदर नमाज़ पढ़ी है। तो अभी निकलने लगे हैं नेक्स्ट ज़ियारत की तरफ। यहाँ पे माशाअल्लाह बहुत रश है ना के अंदर है, और उम्रा जाने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 2 नफल पढ़ी है और बाद जमात नमाज भी पढ़ी गई है। बहुत दिल को सुकून मिला है। कोई चीज़ मिल जाती तो ले लेंगे। ये मस्जिद इतनी हम देखो ना कि इतने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया था कि तुसी 2 रकात नफल पढ़ने ने तो मैं जिन्ना सवाब मिलना तो तू तो फिर नमाज पढ़ी जमात दे नाल का बाग आ जाता है। अच्छा क्या हुआ, जब उस यहूदी ने देखा कि दरख्त भी हो गया, फल भी आ गया है, तो उस यहूदी ने कलमा पढ़ लिया था और वही बाग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिफ्ट के तौर पर दे दिया था यहूदी ने। फिर वही बाग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे सैयद सलमान फारसी को दे दिया था। इसलिए इस बाग को सलमान फारसी का बाग कहते हैं। ऐसे ये एक कुआं है, यहाँ पे ये कुआं है, इसको कहते हैं बीरे फकीर। असल में ये कुआं भी उस यहूदी का था, लेकिन बाद में इसको खरीदा था। बाद में साहबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको खरीदा था, जो कि इसका पानी का इस्तेमाल, इस कुएं का पानी इस्तेमाल इस बाग के लिए भी करते थे। बाद में लोगों के इस्तेमाल के लिए भी ये कुएं का पानी होता था इस्तेमाल। जी अभी क्या चलो निकलो, बाग हम जाएंगे उधर ही। अच्छा ये देखना, ये तरह से देख लें क्योंकि अंदर ममनू है, लेकिन बाग हम जाएंगे उधर। अच्छा बाग आगे मतलब हाँ अंदर जाएंगे। ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। जितना भी बाग है ना, ये वो बाग, ये उस बाग की नस्ल चल रही है। नस्ल का मतलब ये मक्के के इस इलाके में ही है या और भी जगह पे? यहाँ पे ही है। ये जो हुआ था ना दरख्त, यहाँ से दरख्त इस जगह पे हुआ था। और अच्छा एक चीज़ जो क्या अभी मैं रास्ते में बता रहा था, क्योंकि इसकी ना गुठली नहीं है, ये बगैर गुठली के है। जो भी सारे जो सलमान फारसी का जो अब तो मिक्स भी है और भी है, ये सिर्फ वही नहीं है। अच्छा उनका आगे जो शजरकारी है ना, वो पता कैसे है? जैसे कि ये बड़ा पौधा खड़ा है ना, वो वाला, ठीक है, ये वाला ये बड़ा है,
ठीक है। इस बड़े के साथ ये छोटे पौधे निकलते हैं, उसके तने में से ही निकलते हैं। जब ये तने से निकलते हैं ना, फिर ये लोग क्या करते हैं, उसको अलहदा करते हैं। अलहदा करके जैसे ये लगा हुआ है एक, जैसे ये पीछे ये एक लगा हुआ है, वो एक लगा हुआ है, ये क्या करते हैं, इनको ऐसे लगाते हैं। जब ये लगाते हैं तो फिर ये ही आगे दरख्त हो जाते हैं, बड़े दरख्त होते हैं, फिर ये फल देना। पेयनकारी मतलब करते हैं। हाँ, पेयनकारी, शजरकारी, पेयनकारी, यही है इनका जो तरीका है उस नस्ल को आगे बढ़ाने का भी। और साथ ही अब तो जो जितनी और भी खजूरें हैं ना, जैसे कि अजवा हो गया, दूसरी अंबर हो गई, जितने भी है, मशदूल हो गया, ये सारी की सारी यही तरीकाकार है। क्योंकि गुठली लगाने से भी खजूर निकल आएगी, लेकिन वो इतनी जल्दी फल नहीं देगी। जो कम से कम भी उसको फल देने में 20 से 25 साल लग सकते हैं। तो ये जो है ना, ये तेज़ तरीन तरीका बहुत फास्ट है। हाँ, बहुत फास्ट है। सलमान फारसी की जो कि आप सिस्टम ने लगाई थी, और उसमें से जो दरख्त जो हुए थे, ये वो भी दरख्त हैं, और साथ ही अजवा हो गया, मजदूल हो गया, दूसरी कुछ और भी खजूरें हैं, उनके भी दरख्त मिक्स है। लेकिन ये बाग वही है सलमान फारसी का। जो बाग अभी आप देख रहे हैं, ये हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो गार्डन है, इसको कहा जाता है। और ये हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हज़रत सलमान फ़ारसी को ख़रीदने के लिए जो है, उसकी जो डिमांड थी, जिस यहूदी के पास, जिस यहूदी के बाग में काम करते थे हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो ये बाग, तो उनकी डिमांड थी, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश थी कि वो उसको ख़रीदें, आज़ाद कराएं उस ग़ुलाम को। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको आज़ाद कराने के लिए जो है यहूदी से जो है ना, उसकी डिमांड पूछी थी। तो यहूदी ने बोला था कि 300 दरख्त जो है ना, मुझे खजूरों के चाहिए। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ठीक है, मिल जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो है हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसने बोला कि मुझे एक ही रात में ये फल समेत चाहिए। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गिटलियाँ लगाई थी, यहूदी ने वो रात को गिटलियाँ भी निकाल ली थी। और सुबह जो मौजज़ा हुआ था, वो ये हुआ था कि सुबह दरख्त जो हैं वो खजूरों समेत लगे हुए थे। और वो ही जो हैं खजूरें, सुबह जब देखा उसने यहूदी ने, तो उसने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। और ये जो बाग है, ये बाग हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिफ्ट में दे दिया था। और ये उस टाइम से नस्ल चलती आ रही है, 1400 साल पुरानी बात है। तो हमारे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमतें माशाल्लाह आज ये देख के हमें एक सबक भी मिलता है, और ये इतने सालों पुरानी बात भी हमारे लिए जो है इस चीज़ की गवाह है कि हमारे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या नेमतें थीं, तो क्या मौजज़े थे। तो अल्लाह पाक हमें सबको जी नेक काम और नेक कामों करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। तो अभी चलते हैं जी नेक्स्ट ज़ियारत की तरफ। चलाने के लिए जो है देखें, ये काश्तकारी जो है चलती है, ठीक है, इसकी ख्याल भी करते हैं। तो देखें जी, भाई साहब का जो है बाजू भी नहीं है, लेकिन मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, इसकी पेयनकारी कर रहे हैं बाग में। और कबूतर तो इसके हैं ही, ठीक है। और मोस्टली लाइक जो है यहाँ पे पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि जी पैसे नहीं कमाए जाते, लेकिन खुद आप देख सकते हैं कि कैसे लोग काम करते हैं। बेशक हमारे साथ लो ये हम तो खड़े ही नहीं हो, तस्वीर ले ली। इसी बात से है, ये खोलेंगे, ये वो खजूर है जी जो बगैर कुटली के। माशा